हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है हैंड ऑफ स्ट्रेट्स। तो बेसिकली हमारे पास ग्रुप्स ऑफ कार्ड दिए होंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे यहाँ पे आप देख लो, हैंड में क्या दिया गया है, ये इधर पे ग्रुप साइज़ दी गई है क्या, 3। तो हमें 3 ग्रुप साइज़ के, मतलब एक ग्रुप में कितने कार्ड होंगे, एक ग्रुप में 3 कार्ड होंगे। ऐसे में ग्रुप बनाना है और जिसमें कंसेक्यूटिव कार्ड्स हों। जैसे इसको फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 एक बारी है, 2 2 बारी है, 3 3 बारी है, 4 एक बारी, 6 एक बारी, 7 एक बारी, 8 एक बारी। अब अगर हम इनको 3 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, तो पहले पेयर में देखना कंसेक्यूटिव, मतलब एक पहला हो उससे अगला जस्ट बढ़ाओ, 1 2 3, अगला पहला पेयर बन गया 1 2 3। अब दूसरा पेयर हमें बनाना 2 3 4, 2 3 4। तीसरा पेयर 6 7 8। हमने 3 पेयर बना लिया। ठीक है, अगर हम पेयर बना पा रहे हैं तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। फॉर एग्जांपल ये दूसरे पेयर में मान लो अगर 8 की जगह हमारे पास 9 होता तो 6 7 9 ये होता। तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है, 6 के बाद 7 7 के बाद 8 आना चाहिए, बट हम 8 नहीं ला पा रहे, तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। अंडरस्टूड। और एक और केस, जैसे मतलब हमें कोई भी नंबर ले आएगा, जैसे हमें 10, हमें जो एरे दिया है उसकी मान लो साइज़ 10 है, हमें कितने का ग्रुप साइज़ बनाना है, मान लो 3 का। ठीक है, 3 का बनाना है। तो 10 डिवाइडेड बाई अगर 3 हम करते हैं, 10 मॉडुलो 3, तो कितना आ रहा है, मॉडुलो 3 1 आ रहा है। मतलब देखो, और हम 3 3 के ग्रुप बनाएंगे, 3 3 6 3 9, एक कार्ड अकेला बच रहा है। तो क्या हम इसमें 3 3 का ग्रुप बना पा रहे हैं, नहीं। तो क्या हम रिटर्न करेंगे, फॉल। जैसे इस वाले केस में देख लो, हमें कितने की ग्रुप साइज़ बनानी है, 4 की। देख रहे हो कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5। बट द थिंग इज वी नीड अ ग्रुप साइज़ ऑफ 4। एक ग्रुप 4 का साइज़ का बन गया तो अगला भी 4 का होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बेस कंडीशन ये डालेंगे, इफ़ जो हैंड है उसकी साइज़, ठीक है, मॉडुलो जो ग्रुप की साइज़ है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आई तो हम सबसे सीधे, हम इसके आगे कोई भी स्टेप चेक नहीं करेंगे, हम सीधे क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, गॉट इट। अब इसके बाद अगला स्टेप, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, अब ये आ गया। अब आप कहोगे इसमें एक सिंपल सा, जैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच, इस अप्रोच में वी विल ऑलमोस्ट एक कितना टाइम ले लेंगे, n log n। हाँ, या तो देखो एक अप्रोच होती है, इसको सॉर्ट करो। ठीक है, सॉर्ट करा, उसके बाद जितनी बार, जैसे पहले राउंड में 1 2 3 हमने लिया तो उसको -1 कर देंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे कौन सा इंडेक्स है वो। बट इसकी एक ऑप्टिमल अप्रोच जो हम कर रहे हैं वो होगी यूजिंग हैश मैप। ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें हम हैश मैप में करते हैं। ठीक है, पहले तो हमने जो हैंड, एरे, वेक्टर जो भी कहते हो, इसको हम किस में डालते हैं, हैश मैप में। मैप हमने बनाया, ऑर्डर्ड मैप लेंगे, क्योंकि जो पहला उसके जस्ट कंसेक्यूटिव ऑर्डर वाले में मिलेगा। तो जैसे पहले पे 1 कितनी बार मिला, 1। 2 पे आएंगे, 2 मिला 1। 3 पे आएंगे, 3 मिला 1। अब हम ऐसे देखो, 4 पे आए, 4 मिला 1। 7 भी कितनी बार मिला, 1। 8 भी कितनी बार मिला, 1। 6 भी कितनी बार मिला, 1। अब दोबारा आएंगे, देखिए 2 2 बार मिल गया, 3 2 बार मिल गया। ठीक है, अब अगर हम सीधे मैप पर ट्रेड करेंगे, जैसे मान लो हमने 1 पे करा, ठीक है, हाँ 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया। अब अगले केस में हम 2 से स्टार्ट करेंगे। बट द थिंग इज, अगर 1 2 बारी रहता है, ठीक है, और 2 2 बारी, 3 2 बारी, 4 1 बारी, 6 एक बारी, 7 एक बारी और 8 एक बारी। फर्स्ट
राउंड ऑफ आइट्रेशन में हम क्या करते हैं 1 2 3 करके हम चले गए, लेकिन हम कौन सा ऑटो आइट्रेट कर रहे हैं ना, तो अगली बार अगर हम वापस आएंगे तो ये 1 को हम स्किप कर देंगे, अगली बार हम 2 से करेंगे। तो ये चीज़ से बचने के लिए हम हर बार इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते रहेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ठीक है, एक फॉर लूप से आप पूरे एलिमेंट को मैप में आपने एंटर कर दिया, ठीक है। अब हमें चेक करना है, ठीक है। तो जब तक मैप हमारा एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, जब तक मैप एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक जो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट होगा, स्टार्ट एलिमेंट, इसको हम क्या ले लेंगे mpp डॉट बिगिन, जो मैप का पहला एलिमेंट होगा उसका क्या सेकंड, मतलब समझ रहे हो mpp, अरे फर्स्ट, जैसे mpp डॉट बिगिन हमारे पास कहाँ आया 1, इसका फर्स्ट मतलब 1, अब हमने ले लिया, ठीक है। अब तो हमारे पास नंबर आ गया होगा, फिर हम फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन के, जो के नहीं मतलब वो ग्रुप साइज जो भी है आई प्लस प्लस। तो हम मैप में फाइंड क्या करेंगे, इफ़ mpp डॉट फाइंड मैप, हम पहली बात तो फाइंड क्या कर रहे हैं अपना एलिमेंट जो भी है, स्टार्टिंग एलिमेंट प्लस आई। एक मैप की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैप के एंड तक ट्रैवर्स कर गए हम और वो एलिमेंट हमें नहीं मिला तो हम सीधे यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। अगर बाई चांस हमें वो एलिमेंट मिल गया, अगर एलिमेंट मिल गया फॉर एग्जांपल 1, सबसे स्टार्टिंग में 1 मिला, तो अगला हमारा स्टेप क्या होगा कि हम 1 का काउंट डिक्रीज़ करें, इसको 1 कर देंगे, फिर अगला एलिमेंट 2 भी मिल गया, इसके काउंट को डिक्रीज़ करेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू डिक्रीज़ द काउंट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। mpp ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट फ्रॉम आई का माइनस माइनस। अब एक पॉइंट आएगा, जैसे जब 1 की हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0, तो हमें स्टार्टिंग एलिमेंट चेंज करना होगा ना। तो इसके लिए अगर हमारे किसी एलिमेंट का जो सेकंड एलिमेंट फ्रीक्वेंसी वाला अगर 0 होता है तो हमें वो इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैप है उसका अगर ये और 1 बड़ा है, ठीक है, तो हम मैप में से इरेज कर देंगे ये वैल्यू, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस ई। तो जैसे हमने 2 आइट्रेशन करा हुआ, जैसे इस वाले एग्जांपल में 1 2 3 जैसे ही हम करके हट जाएंगे 2 बारी, अब पहली बारी तो 1 2 3 बचा, अब अगली बार भी जैसे 2 था 2 था 2 था, ठीक है। फर्स्ट केस में ए भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। अब सेकंड केस में mpp डॉट बिगिन, फिर 1 आया, फिर ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ। जब इस केस में आएंगे, पहली बार में मिला 1 का काउंट क्या है 0, तो यहाँ पे हम इरेज कर देंगे 1 को, अगली बार 2 का, फिर 3 का। अब अगली बार जब ये फंक्शन mpp डॉट कहाँ गया स्टार्टिंग इंडेक्स mpp डॉट बिगिन करेगा, तो अब ये स्टार्ट होगा 4 से, फिर 4 के बाद जो भी है वो डालेंगे, फिर ये। सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। तो नाउ लेट्स कम बैक टू द कोड। इस क्वेश्चन का हम कोड कैसे करें, ठीक है, कोडिंग पार्ट पे आ जाता है। तो सबसे पहला स्टेप, इफ़ हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे थे, मॉड्यूलस ऑपरेटेड से साइज चेक कर रहे थे। अगर हैंड की साइज मॉडुलो ग्रुप की साइज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या कर रहे थे, सीधे रिटर्न फॉल्स कर दो एंड डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। एंड द नेक्स्ट केस इज मैप में वैल्यूज़ एंटर करनी है, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन हैंड डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। mpp ऑफ हैंड ऑफ आई प्लस प्लस करते देना, ठीक है। अब मैप पर तो हमारी वैल्यू आ गई। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अब हमें चेक करना है कि हमारा ग्रुप बन रहा है कि नहीं। और एक भी अगर एलिमेंट हमें मिला, जो जैसे 1 2 3 मिला, अगले में 4 7 8 मिला, तो वहीं पे हमें फॉल्स रिटर्न करना होगा। तो अब जैसे मैप से हम हर आइट्रेशन के बाद एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, तो आखिरी में हमारा मैप एम्प्टी हो जाएगा। जब तक मैप एम्प्टी नहीं है तब तक ये वाला हम लूप चलाते रहेंगे, ठीक है। अब एक तो मैं स्टार्टिंग एलिमेंट लेना पड़ेगा,
SC ले लेते हैं, उसको क्या करेंगे, मैप का जो बिगिन होगा, बिगिन का जो फर्स्ट होगा, क्योंकि हम फर्स्ट में क्या स्टोर कर रहे हैं, वो एलिमेंट है ना, उसके बाद अगला उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। अब हमें बिगिन पता चल गया, ये 2 मिल गया, तो अब 3 चेक करेंगे, फिर 4 चेक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बिगिन आता 2 तो 2 3 4, हमारे ग्रुप साइज़ 3 की, तो हम फॉर लूप चलाएंगे 3 बार ही, और सबका जो काउंट है उसको एक बार सबसे पहले स्टेप पे काउंट को माइनस करेंगे, उसके अगले स्टेप पे हम चेक करेंगे अगर उसका काउंट 1 से छोटा हो गया, 0 हो गया, नेगेटिव, कहीं भी नेगेटिव तो जाएगा नहीं, 0 हो गया और काउंट 0 हो गया, तो उस एलिमेंट को हम इरेज करेंगे। इरेज किस लिए कर रहे हैं भाई, अगर इरेज नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स हर बार वही वाला एलिमेंट लेगा, बट हमें ये वाली इंडेक्स चेंज करती रहनी है ना। जिस पॉइंट पे अगर किसी का काउंट 0 हो गया, जस्ट इरेज इट, एज सिंपल एज दैट। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन जो हमारी ग्रुप साइज है, लेट मी कॉपी इट, और i प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ़ जैसे मैप में ढूंढ रहे हैं, ठीक है, mpp.find स्टार्टिंग एलिमेंट प्लस i जो हम फाइंड कर रहे हैं, और mpp के एंड तक आ गए, हमें वो एलिमेंट नहीं मिला, तो भाई नहीं मिला तो मतलब हम कुछ मिसमैच कर रहे हैं अपने सीक्वेंस में, मतलब 3 था तो 5 हो गया होगा, तो सबसे सीधे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर मान लो हमें मिल गया होगा तो mpp ऑफ जो भी था हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट प्लस i का काउंटर माइनस कर देंगे। अब एक पॉइंट आएगा जब ये लेस देन 0 हो जाएगा, इफ़ mpp ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट प्लस i से 1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, mpp डॉट इरेज क्या कर देंगे, स्टार्टिंग एलिमेंट प्लस i, ठीक है। ये सारा फंक्शन हमारा जो काम है वो कर देगा, और एकदम लास्ट में हम क्या करेंगे, जब सारी चीज़ें हो गई, हमने मतलब पेयर्स बना लिया, अब एकदम लास्ट में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। लेट्स रन द कोड, होपफुली कोई गलती ना हो। यप, अरे यार ग्रुप साइज ही मेरे को आदत हो गई, मतलब आखिरी में ये करने के लिए, इट्स नॉट अ बिग इशू। अरे यार ब्रो, हमने सारा कोड कर दिया, हमने मैप को डिक्लेयर ही नहीं करा। इट्स लाइक धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सही होंगी, अभी तो मैं भी जस्ट बिगिनर ही हूँ। अगेन देखो, नॉट इक्वल्स टू लगाना था भाई साहब। तो गाइस अब ये तुम्हारे कोड में कहीं तो गलती आ रही है, लेट मी चेक इट। ब्रो मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले सबमिशन करा था इस चीज़ का एडिटोरियल, यार व्हाट द रॉन्ग आई हैव डन। ब्रो सही तो करा यार, ठीक है। फक इट, हम फाइंड कर रहे थे यार, तो सबसे बड़ी गलती तो हमने ये करी। mpp ऑफ जो हम ये कर रहे थे, जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे थे, ठीक है, अगर उसका काउंट 0 आ गया तो समझे, वो फाइंड कर रहे थे। फाइंड में होता है कि नाउ लेट्स सबमिट द कोड। गाइस ये कोड सबमिट हो गया, एंड सॉरी फॉर द एरर्स जो भी कोड में हूँ मैं, लाइक मैं वीडियोस को जस्ट सिंपल जैसे कोड कर रहा हूँ, जो भी गलतियाँ और इसी पे डाल दो। इफ़ आई थिंक दैट अगर ऐसा होता तो मैं एडिट भी करके डाल देता, बट लेट्स सी लाइक जो रियल एंड रॉ जो फुटेज है वो एडिट आनी चाहिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।